नहीं देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, देखो देखो मैं बता रहा हूँ ध्यान से, ठीक है, सुनो अच्छे से, मैं बता रहा हूँ ना। देखो, अब देखो ध्यान सुनो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने कर लिया है ना, इसके बाद अपन क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, सुनो अच्छे से, देखो देखो ध्यान से, देखो देखो सुनो ना ध्यान से, ठीक है, बता रहा हूँ ना, तो सुन रहे हो ना, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ तक समझ रहे हो, ठीक है, अब क्या करना है ना, ठीक है। देखो देखो ध्यान सुनो, सुनो ना, देखो देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, ठीक है ना। देखो ना, ठीक, सुनो सुनो ध्यान से, ठीक है ना, मैं बताऊँगा ना। देखो देखो सुनो ना ध्यान से, ठीक है, देखो ना अच्छे से। अब सुनो सुनो बता रहा हूँ मैं ध्यान से, तो सुन रहे ना। देखो 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 देखो, ठीक है, तो ये सब आपने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर लोगे और इस तरीके से आप नंबरिंग कर लोगे, ठीक है। ठीक है, सिलेक्शन सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के लिए भी यही पॉइंट देखना है, सिलेक्शन में आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ वो फंक्शन ग्रुप वगैरह उसका देखना है, ठीक है। और नंबरिंग में क्या देखना है, उसकी पोजीशंस को देखना है, ठीक है। तो क्लियर बात, आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो बता रहा हूँ ना, सुन लेना ना ध्यान से, ठीक है। अब देखो देखो क्या करना है ना भाई, इसके आगे कहानी, देखो देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो ना, ठीक है। नहीं, उसके बाद अल्फ़ाबेट, मतलब समझ गए ना, अल्फ़ाबेट के बाद है ना पोजीशन, अरे मतलब पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट, ऑफ सब्सटीट्यूएंट, समझ गए, ठीक है। तो ये है, सबको समझ में आ गया, ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी एफ, जैसे क्लोरीन है, एक हमारा हेलो, जैसे एक हमारा क्लोरीन है और एक हमारा क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं ब्रोमीन है, ठीक है। तो ब्रोमीन का लेटर पहले आता है, तो ब्रोमीन को पहले लिखेंगे। अगर क्या है, दोनों की पोजीशन सेम है, जैसे ना मैं बताऊँ कैसे, देखो जैसे मैं बताऊँ, जैसे ये है ना सेकंड कार्बन है, कोई भी एग्जांपल है, ठीक है, यहीं पे हमारा क्लोरीन है और यहीं पे हमारा ब्रोमीन है, ठीक है भाई। ठीक है, तो ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, क्योंकि है ना इस अब इन दोनों में कन्फ्यूजन, दोनों ही दो दो नंबर पे, ये भी दो पे, ये भी दो पे। अब पोजीशन सेम आ गई, अब अटक गए अपन, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, अब ब्रोमीन पहले आता है, तो इसलिए अपन को ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लोरीन को लिखेंगे, समझ गए। तो हाँ, ऐसे नाम का सीक्वेंस भी वेरी करता है भाई, है ना, ये आईयूपीएससी में तो ब्रोमीन पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन का लेक्चर बोल, ब्रोमीन का लेटर पहले आता है बी, और देन फिर क्लोरीन लिखा जाएगा, समझ गए। समझ में आ गया भाई, एक्स क्लोरीन और साइनाइड में क्लोरीन को पहले लिखा जाएगा, क्योंकि सी एच, सी के बाद एच आता है, सी वाई पहले आता है, तो मतलब सी तो सी सेम हो गया, तो एच पहले आता है और वाई बाद में आता है, इसलिए समझ गए। तो इसलिए ऐसे करना है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है ना, अब बता रहा हूँ, अब आप समझ गए ना, इसमें ध्यान से देखो, ठीक है ना। मतलब ये एक एग्जाम्पल जिससे आप इसको सोच सकते हो और समझ भी सकते हो ना, ठीक है। हाँ, अब इधर देखो आगे क्या करना है ना, ठीक है। देखो देखो ध्यान से सुनो, बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये तो आपने कर लिया ना, ब्रोमीन को पहले लोगे देन क्लोरीन को लोगे, ठीक है। सुनो अब, ठीक है ना, देखो 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 ध्यान से, तो ठीक, देखो ठीक है ना, तो मैं बताऊँ, अब सुनो, ठीक है ना। नहीं समझ गए ना, तो इसमें आप ब्रोमीन पहले लेना देन क्लोरीन से, ठीक है। और है ना, जैसे मतलब ये तो था सब्स्टिट्यूएंट में अगर कंफ्यूजन हो, ठीक है। अगर इससे पहले अगर मल्टीपल बॉन्ड होता तो अपन उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते, वही वाली हमारी, मतलब समझ रहे हो ना, मेन चेन हो रही होती, ठीक है। नहीं, सबसे पहले बताता रहा हूँ, पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आपको देखना है, फिर उसके बाद आपको देखना है मल्टीपल बॉन्ड, फिर आपको देखना है क्या सब्स्टिट्यूएंट, समझ गए। ये होता है इसमें, तीसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, और ये इसमें क्या है, ये इसमें पहली चीज़ है, समझ गए। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्लियर बात, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कर लेना आप इसमें। नहीं, तीसरे नंबर पे आप सब्स्टिट्यूएंट देखोगे ना इसमें, क्योंकि पहले नंबर पे आपने प्रिंसिपल, मतलब ये आपका देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, नंबरिंग नंबरिंग में आपको हेल्प करेगा पोजीशन, ठीक है। क्लियर बात, समझ जाओगे, ठीक है। अब और बाकी अच्छे समझाने के लिए आगे एग्जांपल्स दूंगा, फिर अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उन करोगे तो और अच्छे समझ में आया, बड़ी बड़ी एग्जांपल्स, तो अभी तक यहीं तक याद रखोगे, ठीक है। तो ध्यान से अब आगे कहानी सुनो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो सुनो भाई, सुनो ना, ठीक है। अब देखो देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो ना, ठीक है। अब सुनो सुनो, यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसका आगे कहानी क्या है, ठीक है। अब एक चीज़ और सुनो, जो एक चीज़ मुझे बतानी है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, अब ये बात तो है, ठीक है। तो है ना, ऐसा आप कर लेना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है।
प्रैक्टिस मैंने इसकी ज़्यादा कराई नहीं, हो जाएगा बस यहीं पे क्लियर, ठीक है, समझ गए ना? ठीक है ना? अब देखो क्या करना है ना, ध्यान दो। देखो देखो देखो, ठीक है, सुनो। सुनो सुनो ध्यान से, ठीक है ना? अब देखो देखो, मैं समझा रहा हूँ ना। अब देखो, ठीक है ना? अब देखो देखो देखो, सुनो ध्यान से ना, ठीक है? अब देखो सुनो ध्यान से ना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो बता रहा हूँ ना, देखो ध्यान से ना, ठीक है? हो चुके हैं भाई पॉइंट्स हमारे। अब देखो इसके आगे कहानी, ठीक है? बस यही पॉइंट्स का ध्यान रखना, ठीक है ना? ये देखो 5 पॉइंट मैंने आपको लिखा था यहाँ पे, ठीक है? और उधर भी लिखाते थे 4 पॉइंट, ठीक है? तो वो आप याद रख लेना, उस हिसाब से आपसे सिलेक्शन और नंबरिंग होगी, ठीक है? अब देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ना भाई, समझा रहा हूँ ना भाई? हाँ, ठीक है ना? देखो देखो, ठीक है ना? ठीक है, तो भाई इसके आगे कहानी अगले लेक्चर में शुरू करूँगा, ठीक है? तो फिर ना यहीं तक रखते हैं इसको। राधे 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 भाई, ओ है ना भाई? ठीक है।